दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बहन इस कदर तल्ख क्यों है? तो अब्बा इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप ही तो शुरू से ही ऐसी है ना। नहीं, हर शख्स पैदाइशी ऐसा नहीं होता, हालात उसे बना देते। तुमने तो मनमानी करके अपना घर बसा लिया है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां अजीज है, अपनी खुशियों का एहसास है। कभी ये सोचा तुमने कि तुम्हारी बहनों का भी उन खुशियों पर हक है? आज तमकीन ने ऐसा किया है तो कल को आफरीन भी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें सिद्दीक साहब? अल्लाह ना करे। हाँ भाई, अल्लाह ना करे, मगर बंदा भी तो कुछ करे। देखिए अब्बा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ, अगर आप ही का रवैया बिल्कुल इसी तरह रहा ना, तो मेरा गुजारा आप लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख लिया आपने? देखा, सुन लिया? सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। ये भी नहीं सोचा उसने कि माँ बाप खाना खा रहे हैं, खाना ही खा लेना। खा लेना खाना, क्या हो गया? लीजिए। दिल ही बंद हो गया। अल्लाह। यस। बॉस से कमरे में आते तो सलाम करते हैं शायद। जी? क्या क्या सिखाना पड़ेगा आपको? मैंने कहा बॉस से कमरे में आते हैं तो सलाम करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। बाय द वे, आप समझती क्या है मिस आफ्रीन? क्या मतलब सर? मतलब ये कि कोई ऑफिस है या कोई मेरा लगा हुआ है कि जहाँ जिसका दिल चाहा सैर करने आ गया और जब जी चाहा छुट्टी करके घर बैठ गया। मैं तो इसको ऑफिस ही समझती हूँ। ऑफिस समझती तो सुना छुट्टी करती बगैर बताए। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको? आपको एहसास है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिस पे आप काम कर रही थी? आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो। होनी भी नहीं चाहिए। ऐसी गलतियों पे ऑफिस से छुट्टी मिल जाया करती है। वो तो शुक्र करें कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो आप घर बैठी होती हैं सब। थैंक यू सर। आइंदा केयरफुल रहिएगा। मैं जाऊँ सर? सही।
क्या हुआ? तुम ना अपनी आप ही को समझा लो, वरना किसी दिन मेरे मुंह से कुछ निकल गया अच्छा ना। बाबा, रिलैक्स करो, कूल डाउन, इतना गुस्सा नहीं करते। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ ना आप ही के बारे में। मुझे क्या पता था इतनी जहरीली जबान है उनकी। हाँ, लेकिन मेरी जान देखो, ये सिर्फ आज की बात है और तुम्हें तो पता है ना कि कल से तुम्हारा ऑफिस भी शुरू हो जाएगा, तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, सब ठीक हो जाएगा ना, समझ रही हो ना? तो ऑफिस के बाद भी इसी घर में आना है ना, तुम्हारे माँ बाप और बहनों के साथ बैठ के खाना खाना है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। अजहर, हम अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं? ठीक है, मतलब तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दो ना शैला, मुझे अम्मा अब्बा से भी बात करनी होगी, इतना आसान नहीं है। जब हमने शादी का फैसला खुद लिया है तो अलग होने में अम्मा अब्बा का फैसला। हाँ हाँ ठीक है, मतलब लेकिन बात को समझने की कोशिश करो शैला। अब पहले ही हम दोनों से नाराज हैं और अगर उन्हें पता चला कि मैं ये नई फरमाइश उनके पास लेके गया हूँ तो शायद हमें घर से ही बाहर निकाल दें वो। अच्छा देखो, ये सारी बातें छोड़ दो, अभी हम बाहर सैर करने चलते हैं और खाना भी बाहर से खाएंगे, ठीक है? हाँ, अजहर इतनी गर्मी है इस कमरे में। गर्मी तो है, लेकिन सच बोलूं मैं इस गर्मी का आदी हो गया हूँ और तुम्हारे साथ तो मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। हम एसी लगवा लेते हैं। एसी? तो तुम्हें पता है बिल कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो कौन सा तुम्हारे अब्बा को बिल पे करना है? तुम्हें ही बिल पे करना है ना। हाँ, बिल मुझे पे करना है, लेकिन शैला अक्सर ये होता है कि मेरी तनख्वाह में से या आफरीन की तनख्वाह में से। भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये गर्मी। हम एसी ले लेंगे। शैला, तुम अभी भी बात को नहीं समझ रही हो। एक अच्छा एसी खरीदने के लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, मतलब 40,000 रुपए से कम में एसी नहीं मिलता। अगर उससे कम में एसी ले भी लेंगे तो वो बेकार किस्म का होगा। तो हमें कौन सा एक साथ पैसे देने, हम किस्तों पे ले लेंगे। क्या हो गया है बताओ ना, कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ ठीक है, सोचा जा सकता है। हाँ, चलो अभी के लिए काम करते हैं, बाहर चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बैग उठाओ, चलो। सारी चीज़ें हैं मेरे पास। हाँ चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। हेलो, हाय। मैं काशिफ। गालिबन आप आफरीन सिद्दीकी हैं, है ना? जी। छुट्टी पर थी आप? जी। मैं जुनेद साहब की जगह आया हूँ। मालूम हो गया मुझे। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गई, आपके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा था। चलें, जब कभी आप छुट्टी पर जाएंगे तो आपके हिस्से का काम मैं कर दूंगी। अरे नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी था। तो फिर क्या मतलब था आपका? देखिए ना, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अब मैं तो बस आपसे यूं ही। देखिए मिस्टर काशिफ, आप सिर्फ मेरे कोलीग हैं और मुझे आपसे मिले हुए अभी सिर्फ चंद घंटे हुए हैं। दोस्ती बनाने की ना मुझे आदत है ना ज़रूरत। बेहतर होगा अपना काम करें जाकर और मुझे मेरा काम करने दें। जी जी सर, जी सर, आ रहा हूँ।
अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा वो मेरी सहेली है ना स्कूल की, वो फरजाना जो अचानक मिल गई है मुझे, उसकी बेटी की सालगिरह है। फरजाना को? मैंने तो इससे पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। आप क्या सारी सहेलियों को जानती हैं? मेरी है एक फरजाना, उसकी बेटी की सालगिरह है, बहुत इसरार कर रही है, जाना है मुझे। अम्मा अकेली जाओगी? हाँ तो किसके साथ जाऊं? आपका बेटा तो चला गया अपनी बीवी को साथ लेकर, और आप ही दफ्तर चली गई। अब अपना बोझ मैंने खुद ही उठाना है ना। नहीं नहीं, अपने अब्बा को आ लेने दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब्बा के साथ नहीं जाना मैंने। खामखा बातें करना शुरू कर देते हैं। अम्मा पास ही है, जल्दी आ जाऊंगी। और खाना बना दिया है मैंने, आप ही आए तो उसे कहना गरम करके खिला दे आपको और अब्बा को। है तो कितनी देर को जा रही हो तुम? अब सालगिरह पे जा रही हूँ अम्मा, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। इतने सवाल जवाब, जा रही हूँ मैं, दाफेज। तो बात हुई आफरीन से? जी सर, हो गई। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे? सर उसने घास तक नहीं डाली मुझे। तो बड़ा नखरा है जनाब का। क्यों ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नखरा आ ही जाता है। ये नखरा ही तो खत्म करना है। सर ये नखरा मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं की उसने। काशिफ, जब लास्ट टाइम जिस ऑफिस में काम करते थे वहां से निकाले क्यों गए थे? सुना है किसी लड़की को। सर इल्जाम है मेरे ऊपर। हाँ, तो वो तुम्हारी फीमेल कोवर्कर गलत कह रही थी कि तुम वहां किसी लड़की को हरास कर रहे थे? सर मैं वाकई शरीफ बंदा हूँ सर। वैसे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां बड़ी होशियार होती हैं सर। बहुत होशियार। और तुम कितने शरीफ हो ये भी मैं जानता हूँ। सर मेरे लिए क्या हो? गुड, ये हुई ना बात। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ बैठी हुई हो, मुझसे मिलने आई हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है। तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ आया हूँ दूसरी दफा समंदर आया। क्यों नहीं आए? दिल ही नहीं किया। समंदर पे आने का मजा तो किसी चाहने वाले के साथ है ना, अकेले आने का क्या फायदा। मैं भी आखिरी बार मोइन के साथ आई थी। मोइन कौन? शौहर था मेरा,
तलाक हो गई। वैसे बहुत ही अजीब आदमी था जो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को तलाक दे दी उसने, या शायद पागल होगा। पागल नहीं, गुलाम था अपनी माँ और बहनों का। बस जैसा वो कहती थी वैसे ही करता था, और उसे बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी, और वो चाहता था कि मैं भी गुलामी करूं उसकी माँ और बहनों की। और तमकीन किसी की गुलामी करे ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बात नहीं मानती थी उसकी, एक की 10 सुनाती थी। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम राज करने के लिए पैदा हुई हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। शादी के नाम से नफरत हो गई थी मुझे। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, वो मेरे वालिद ने बचपन में ही ना अपनी भांजी से निकाह करवा दिया था। वो बस गांव में ही रहती है, बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, बांझ, गवार औरत है, चिट्टी जाहिल औरत है। तुम भी दुखी हो? हाँ, बहुत ज्यादा। पता नहीं दो एक जैसे लोग इतनी देर से क्यों मिलते हैं। कोई बात नहीं, अब तो हम मिल गए हैं ना। बस अब खुदा से दुआ करो कि वो हमें कभी जुदा ना करे। सलाम अम्मा, कैसी हैं आप? क्या बताऊँ, सख्त परेशानी हो गई है। क्यों, क्या हुआ? वो तमकीन है ना, वो मेरे पास आई, कहने लगी कि उसके दोस्त की बेटी की सालगिरह है, उसमें जाना है। मैं क्या करती, बस लड़ झगड़ के चली गई। अब इतना वक्त हो गया है, आई नहीं है पलट के वापस। अम्मा परेशान क्यों हो रही हैं? बच्ची थोड़ी है वो, आ जाएंगे घर। अरे कैसे परेशान ना हो, है? हमारे सामने की तो बच्ची है ना वो, और वो भी सख्त ना समझ। क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बा कितने गुस्से में इस वक्त। अच्छा ना, मैं देख लेती हूँ, आप आराम करें। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो जी सर, ओके। आइए मैं साहब, ये फाइल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्क करके मुझे दे दीजिए। सॉरी सर, लेकिन मेरे ऊपर वैसे ही काम का बहुत लोड है। आप ये काशिफ को दे देना। देखिए, काशिफ अभी नया है, उसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जितना आपका है, और ना ही मैं उस पर उस तरह भरोसा कर सकता हूँ जिस तरह आप पे करता। मेरा तो ख्याल है कि आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकेगा। प्लीज देखिए। थैंक यू सर, मगर बहुत अफसोस की बात, आफरीन, मैं आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करता। जिस तरह भी होता है, आपकी कोताहियों को माफ़ करके, आपकी गलतियों को इग्नोर करके आपको जो फेवर दे सकता हूँ देता, और आप मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। वही सैड। चलिए ठीक है, अब लाइए दीजिए, मैं अरे रहने दीजिए ना, थक जाएंगी, थक जाएंगी।
वैसे भी छुट्टियों से आई हैं अभी, काम की आदत नहीं रही होगी ना आपको। वैसे पूछ सकता हूँ कि छुट्टियाँ आपने ली क्यों थी? क्या कुछ मंगनी मंगनी तो नहीं कर ली आपने आपकी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक गॉड, रिलीफ। जी? मेरा मतलब है कि अगर आप मंगनी कर लेती तो फिर आपकी शादी भी होती, और हमारा ये ऑफिस एक इतनी हसीन और खूबसूरत एम्प्लॉय से महरूम हो जाता। ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगा ना, यू नो व्हाट आई मीन। मैं जाऊँ सर? थैंक यू। बात सुनिए, नेक्स्ट टाइम अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत हो तो मुझे कहिएगा ना, किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जैसे किसी अपने के लिए कोई काम किया। समझ रही हैं ना? थैंक यू। आफरीन, क्यों इतने गुस्से में हो? जो सर शावेज है ना, तो चाहता कि मैं उनका मुंह तोड़ दूं। ये समझते कि सामने खड़ा इंसान पागल है, बेवकूफ। हुआ क्या है? लाइन मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हम। हद होती कमीनेपन की। तो तुम उन्हें सुना क्यों नहीं देती रखे? मैं कई बार उनको कह चुकी हूँ, लेकिन वो ढीठ हड्डी बन चुकी है, उन पे कोई असर ही नहीं होता। तुम दबे लफ्जों में कहती हो ना, इसलिए उन्हें शय मिल रही है। दबे लफ्जों में? मैं उनसे कई बार ही कह चुकी हूँ कि मुझे इस तरह की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? उनकी मिसेज से बात करो। सुना उनके सामने बेगी बिल्ली बन जाते हैं। अच्छा, लगता तो नहीं है, लेकिन आसिया, वो मुझसे ज़बानी कलाम में छिछोरपन करते हैं। अगर उनकी बीवी ने मेरे यकीन ना किया और बात बढ़ गई तो? मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी की वजह से मैं घर में जो मदद कर रही हूँ वो मेरे हाथ से चली जाए और उल्टा मेरी ही बदनामी हो जाए। हम जैसों के लिए तो इज्जत से बढ़ के और कुछ होता ही नहीं है। वैसे अभी वो मजाक मजाक में तुम्हें कुछ भी कह जाते हैं। किसी दिन रख के सुना दो कि ना, दिन में 14 तबक रोशन हो जाएंगे उनके। कुछ कहकर तो देखे। मिस आफरीन, आपको सर बुला रहे हैं। आप जाए, मैं आती हूँ। तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? अरे वो मेरी सुनती कहाँ है? बस इतना कहा कि सहेली की बेटी की सालगिरह है और जल्दी से चली गई। चली गई, पता नहीं किस सहेली के घर गई है, वो तो फोन भी नहीं उठा रही। समझ में नहीं आता, ये डर लगता है मुझे। ये लड़की क्या करेगी? क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? माशाल्लाह बड़ी हो गई है,
बच्ची थोड़ी है वो, अपना बुरा भला समझती है ना। हाँ, अच्छा बुरा समझती है, बहुत समझती है, बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए तो हमें वो कमतर समझने लगी है। हम तो कुछ है ही नहीं। अब देखो तुम, इतना वक्त हो गया। मजा आया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। बहू, अपने कमरे में जाओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? तमकीन नहीं आई अभी तक, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए? कहाँ गई आप ही? अरे बेटा, मुझसे तो सिर्फ इतना कह के गई थी कि सहेली की बेटी की सालगिरह में जाना है। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी फोन करके पता करूँ। अरे नहीं भाई, फिक्र कैसे ना करें, फोन करने की जरूरत नहीं है, उसका फोन बंद है। तो आप ही भी ना हद करती है। उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए उन्हें। जिन घरों में भाई अपनी हदों में नहीं रहते, उन घरों में बहनों का भी अपनी हुदूद में रहना नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह करे मेरी बच्ची किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, या अल्लाह। अरे दुआ करो कि इज्जत रह जाए, कहीं हमें किसी मुसीबत में न डाल दे वो। शाबाश भाई। साफरीन, बुलाया था मैंने आपको। जी वो मैं क्या? सर आप बता दीजिए आपको क्या काम है। या नहीं, आप मेरे रूम में आइए, मैं आपको बताता हूँ। सर जी, आपको जो कहना है आप यहीं कहें, सबके सामने। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तंग आ गई इस रोज रोज की हरासमेंट से। क्या बकवास कर रही है? जो आप सुन रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं जितना खामोश रहूंगी आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाते हैं, गंदी नजरों से मुझे देखते हैं, गाने गाते और बेवजह बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते हैं आप। क्या औरत का हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, अपने माँ बाप का सहारा बने? Shut up! Don't you... एक लफ्ज और नहीं। औरत घर से निकलती है तो आप लोग को लगता है कि वो काम करने निकली है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। आपकी माँ बहन बेटी भी एक औरत है। आप दूसरों की माँ बहन और बेटी के साथ ऐसा सोचेंगे तो कल को घूम फिर कर आपकी माँ बहन और बेटी के साथ भी हो सकता है। डरे उस खुदा से। साफरीन, आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? जी वो बुलाया था मैंने आपको ऑफिस में, कभी तो रिस्पॉन्ड कर दिया करें टाइमली। मैं आ रही थी सर। इट्स ओके। इस फाइल में कुछ अमेंडमेंट्स करनी थी, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता। एंड प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, अंदर छुट्टी मत कीजिएगा।
एक गिलास पानी ला दीजिए प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा तुम? हाँ ठीक हूँ। और तुम्हारे ससुराल में, और ख़ासकर तुम्हारी वो बड़ी नंद, वैसे मुझे काफ़ी होशियार लगती है वो। है भी काफ़ी बदतमीज़। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा उसने? है ही बदज़बान, 24 घंटे ज़बान चलाती रहती है। तो अज़हर से कहो ना उसकी ज़बान को लगाम दे। बड़ी बहन है अज़हर की, वो भी तलाक याफ्ता। मुझे तो लगता है उसके माँ बाप भी डरते हैं उससे। हाँ, तलाक है भी ऐसी चीज़, या तो लड़की को बहुत निडर कर देती है या फिर बेचारी बना देती है। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी नंद में से सारा डर खौफ निकल चुका है। अच्छा ये बताओ अज़हर का? अपने अम्मा अब्बा के पास गया है, परेशानी थी कोई। मुझे तो बोला जाओ बहू अपने कमरे में जाओ। अरे पता करो ना क्या बात है। और तुम बुद्धू की तरह कमरे में आ गई? नहीं नहीं, अज़हर आएगा तो पूछूंगी ना। हाँ, जैसे वो आते ही तुम्हें अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना देगा। अरे बुद्धू, अभी वो तुम्हारा इतना शौहर नहीं हुआ जितना उनका बेटा है। तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओफो, आप भी ना। खाना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद होटल का खाना खाया। टाइम क्या हुआ है? अभी तो 3 बजे हैं। नहीं 4 बजे। 4 बज गए? रशीद बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। क्या हो गया है? सालगिरह की पार्टी वार्टी में देर सवेर हो जाती है, कह देना सहेली आने नहीं दे रही थी। मैं तो अम्मा को सिर्फ 3 घंटे का बोल के आई थी, फोन भी बंद कर रखा है, परेशान हो जाएंगे घर वाले। तुम बच्ची तो नहीं हो ना, अम्मा अब्बा का हाथ पकड़ के तो नहीं चलती हो, खुद मुख्तार लड़की हो, क्यों डरती हो? कहाँ की खुद मुख्तारी, उनके घर में रहती हूँ, बाप भाई का खाती हूँ। जिसका जब दिल चाहता है रोक डाल के दबा देता है मुझे। अब नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें उसका। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम? हाँ मैं। क्यों? पसंद नहीं तुम्हें? मेरी बात सुनो, मैं आजकल के लौंडे लपाटों की तरह दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं करता हूँ जो टाइम पास कर। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बात करूँ तुम्हारे अब्बा जी से। अगर लड़की हंसी तो समझो फंसी। अब तो आइसक्रीम खाओगी। खाना खाओ फिर आइसक्रीम खाएंगे। तुम भी खा लो। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।